आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें पहला है रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। एक स्पेशल केस में पहला देखते हैं रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन। एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल सच दैट इफ द मॉलिक्यूल इज रोटेट बाय एंगल 2π/n then the resultant is equivalent to the original one. It is denoted by Cn, where n is known as fold of symmetry. प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? A molecule having Cn may have different values of n. That Cn will known as a principal axis which has a maximum value of n. मतलब जिसके पास वो Cn जिसके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n होगा, उसी Cn को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है CCl3H का, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से पास होगा, और इसको अगर हम लोग 120 डिग्री अगर रोटेट कर दें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इसी CCl3H के इक्विवेलेंट होगा, पहले वाले के। यहाँ पर n का वैल्यू हमको 3 मिल गया, यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो एक्सिस जो H और C के अलोंग पास होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड देखते हैं, स्ट्रक्चर है बेंजीन का C6H6। यहाँ पर कुल मिला के 6 ऐसे रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे जो कि कार्बन के एटम से और बॉन्ड से पास होंगे। लेकिन वो वाला रोटेशनल एक्सिस जो कि इस वर्टिकली इसके मिड से पास होगा, उसी एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ द बेंजीन वर्टिकली एकदम जो पास होगा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जहाँ पर 60 डिग्री रोटेट करने से, इस बेंजीन को 60 डिग्री रोटेट करने से, यानी 2π/n इक्वल टू 60 डिग्री रोटेट करने से यहाँ पर मेरा n का वैल्यू 6 मेरा मिल जाता है। ये हो गया। सेकंड देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग सिग्मा प्लेन भी बोलते हैं और मिरर प्लेन भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? द प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल सच दैट द वन हाफ इज इक्विवेलेंट टू द अदर हाफ। मतलब वो वाला प्लेन होगा जो कि मॉलिक्यूल से पास होगा, और पहला हाफ जो है वो दूसरे हाफ के एकदम सेम होगा, एकदम मिरर। देखते हैं यहाँ पर H2O का जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर एक प्लेन ऑक्सीजन के मिड से पास हो रहा है, तो ये पहला हाफ, ये दूसरा हाफ, ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट हो रहा है। एक नंबर। दूसरा नंबर एक प्लेन वो है जो O और दोनों जो H का एटम है उसके मिड से पास हो रहा है, तो यहाँ पर एक जो हाफ है यानी प्लेन के उस तरफ, और एक जो हाफ है प्लेन के इस तरफ, वो एक दोनों के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो यहाँ पर पता चलता है कि